वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अजय है और मैं अपने गांव का आज आपको हरियाली दिखाना चाहता हूं। कैसे है गांव में लोग, कैसे रहते हैं और उनके मेहनत कितनी लगती है उनके काम में। जैसे गेहूं, आप जानते हैं गेहूं कितना महंगा होता है और लोग आसानी से ख़रीद लेते हैं। उनको लोगों को लगता है कि ये महंगाई जो है इन्हीं की वजह से है। वास्तव में गेहूं का उत्पाद करना बहुत ही जटिल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है वो आखिरी में लगती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरी गेहूं की खेती है, सरसों और गेहूं। तो ये जो खेती है वो सरसों और गेहूं की है। इस समय आप सरसों देख रहे होंगे मेरे पीछे। ये देखो, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो फलियाँ आ गई हैं इसमें, इसके अंदर दाने हैं। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसे तैयार होने में अभी कम से कम 1 महीने का समय है और गेहूं को तैयार होने में 2 महीने से 3 महीने का समय होता है। लगभग लोगों का तो मार्च तक हो जाता है, तो कुछ लोगों का नहीं होता है, वो अप्रैल तक होता है फिर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे अभी आपको पीछे दिखाया था गेहूं की जो फसल थे वो काफ़ी बड़े बड़े बीज हो गए थे इसमें। और अभी इनकी देखिए, इनकी तो अप्रैल तक जाएगी। जैसे ये देखिए, ये छोटे हैं अभी। ये पूरा अप्रैल तक जाएगा। और हमारा गांव भी बहुत बिछड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि योगी ने बिजली काफ़ी जगह पहुंचा दी है और कहीं हमारे यहाँ तो पहले से बिजली थी, लेकिन उस पर कपड़े सुखाए जाते हैं, कायदे से बताऊं तो आपको। और योगी जी के आने के बाद कपड़े तो नहीं सुखाए जाते हैं, लेकिन छूने पे करंट नहीं मारता है। इतनी स्थिति है, मतलब ख़राब है, स्थिति ख़राब ही है वो। तो इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं रहे। हमारे गांव की सड़कें देख सकते हैं, सड़कें नहीं हैं ये, इसे कहते हैं चक और डगर कहते हैं वैसे। ये राह कह लो शुद्ध हिंदी में। आपको दिखा देते हैं। ये है, लोग ऐसे ही अपनी खेती में पानी डालने के लिए खेत में इस तरह के गड्ढे बना देते हैं और भूल जाते हैं। तो ऐसे ही रहेगा ये, कोई इसे ढकेगा नहीं इसे। तो सड़क की हालत देख सकते हैं, मतलब राह डगर की जो हालत है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है। यहाँ पे ठीक से गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। अब इन्हीं को देख लीजिए, किसान है जो रास्ते में ही गोबर डाल दिए हैं आधे खेत में कब्जा करके। हालांकि ये सही है, यहाँ कोई गलत नहीं है इसमें। और ये ज़मीन ऊंची नीची है यहाँ पे। उस तरफ देख रहे एक गांव है जो पहले दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देता है। और जो जंगल आप देख रहे हैं ना सामने, ये बड़े बड़े, यहाँ तो इस समय भी कोई हिम्मत नहीं करता था आने के लिए। जिस समय हम यहाँ पे आए हैं, इस समय भी यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता था आने में। एक समय की बात है। और वो जो बिल्कुल दूर पे है, थोड़ा सा बांस का पेड़ दिख रहा होगा, छोटे छोटे, वो इतने भयानक हुआ करते, उसको लोग देख के डर जाया करते थे। अब कुछ भी नहीं है। अब ये है, नहर से सीधा पानी आता है हमारे, ये नहर से आता है। हालांकि नहर तो चालू है, लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं। ले चलता हूँ आपको नहर के पास ही। देखते रहिएगा। गांव में आने के बाद हालत कुछ ठीक नहीं रहती है लोगों की, और बैटरी भी लो होने वाली, लाइट है नहीं हमारे यहाँ। अलर्ट मिल गया है कि बैटरी नहीं है आपके मोबाइल में। ये है बरसीन, जानवर जो गाय भैंस खाती हैं, ये उसमें यूज़ होता है। जिसके पास, जैसे अभी धान की कटाई हुई, तो धान की जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पैरा बोलते हैं, पैरा। और पंजाब के साइड उसे पराली कहते हैं।
और जब परालियाँ जलाई जाती हैं पंजाब की तरफ तो वो सारा धुआं आता है दिल्ली में आता है। उसका रीज़न ये है कि जो उष्ण हवाएं होती है, गर्म हवाएं, वो उनको उसी की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि दिल्ली गर्म जगह में आती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं ना, तो वहाँ इस वजह से बहुत ज़्यादा धुंध होती है इस ठंडियों के समय पे। और जो जो गर्म चीज़ होती है वो खींचती है अपनी तरफ, तो इसलिए दिल्ली में ही देखो, दिल्ली एनसीआर के एरिया में ही आपको मिल जाएगी। और ये इस तरफ देखोगे जैसे मैं पहाड़ पे चल रहा हूँ, अब इतना नीचे है ये देखो देखो गिर गए तो भैया तंगड़िए न टूटी। कितना गहरा है, नहीं कूदूंगा तो नहीं भाई। ये देखो ये देखो यहाँ तो काफ़ी ठीक है। तो भाई वही बता रहा था आपको, तो गांव में अभी भी काफ़ी अच्छी खुशहाली है। अगर आपके पास थोड़ा जीवन यापन करने भर का मुद्रा मिल रहा है आपको, तो आप आराम से गांव में रहिए, अगर अच्छा जीवन जीना है तो। और रही बात तो आपको थार ख़रीदनी है, लंबरगिनी ख़रीदनी है, तो निकल लीजिए। यहाँ तो संभव नहीं है, गिरने की संभावना अधिक है फ़िलहाल। ये देखो, ये भगवान। अब इस पे से एक समय था कि हम लोग जैसे गेहूं की खेती हो गई तो उसको काटने के बाद सर पे रख के ले जाया करते थे हम लोग। अब सोच लो, अब यहाँ से हमें चलना मुश्किल हो रहा है, ये देख लो। और हम इसको सर पे ले जा के रख के ले जाया करते थे। हालांकि अब ऐसा कोई नहीं करता है, ट्रैक्टर के माध्यम से लोग ले जाते हैं इसे। अब ये उस तरफ खेती जो है वो हमारे हिस्से की खेती है, जितने देख रहे हैं वो उधर मतलब सब मिले जुले लोग हैं हमारे घर के परिवार के लिए, और हमारे भी इसी में है ज़मीन। और ये देखिए जंगल की तरफ हम जा रहे हैं। आज आपको हम जंगलें दिखाते हैं। थोड़ी सी ये चल, रविवार का अवकाश है, कुछ समय नहीं है हमारे पास और दिन पे, तो इस दिन हम ज़रूर अवकाश के दिन चाहते हैं कि हम इधर उधर जाएं। अब यहाँ से तो निकलना संभव नहीं है। ये देखो, जाने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा। पहले इन मेड़ों की जो चौड़ाई है, इसे मेड़ कहते हैं भाई साहब, खेत में मेड़ होते हैं। और ये मेड़ है, पहले ये मेड़ नहीं था, पहले से खाई कहते थे हम लोग। खाई मतलब मेड़ से 2 गुना ज़्यादा हुआ करता था। ये देखो, अब ये मेड़ हो गया है, मतलब इधर से जब ट्रैक्टर चलता है तो ज़मीन को काट देता है। काट देता नहीं है, लोग कटवा देते हैं वास्तव में। ये इस वजह से ये मेड़ हो गया है अभी। ये देखो यहाँ अभी सूखा है। अगर मैं इसमें चलूँ इसके अंदर तो ये संभव नहीं है, चलना ही मुश्किल है कि पैर में चिपकेगा ये मिट्टी। नहर की मिट्टी है तो चिपकेगा ही। अब हम देखो, कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ा सा रह गया है। अब सोच लो हमने कितनी दूरी तय कर ली है जहाँ से आए हैं। देखने में तो बहुत ज़्यादा दूरी लग रही होगी कि खुला आसमान की तरह है, पूरा जंगल ही जंगल है। कुछ पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे, पहले नहीं थे इस तरह के पेड़ यहाँ पे। सफ़ेदा पेड़ है ये बच गए। आदमी जब अचानक से गिरता है ना, कुआं दिखाते हैं आपको हम यहाँ, आए दिन जानवर गिरते रहते हैं इसमें। ये देखिए, ये गिर के इतने ऊपर पहुंच गया है, देख रहे हैं। इसी तरह से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा ये, देख लीजिए आप एक बार। तो जो चीज़
प्रचलन में नहीं रहती है तो वास्तव में वो चीज़ गायब हो जाती है। तो अब इसे प्रचलन में लाने के लिए हम क्या कर सकते थे, इसमें ट्यूबवेल लगा सकते थे, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पास में नहर है बगल में, तो पानी तो रहता ही है यहाँ पे। और आप ये देख रहे हैं, तो मुझे भी नहीं मालूम क्या चीज़ का पेड़ है, लेकिन वास्तव में जो दिखाना चाहता था वो ये है। ये है गरीबों का मंजन। ये गरीबों का मंजन है जो हम करते थे, इसे अब नहीं करते हैं क्योंकि अब इसे पाना आसान नहीं होता है। पहले हम टट्टी करते थे तो ये साथ में मिल जाता था पास में ही, अब नहीं। अब मोदी जी ने तो बाथरूम बनवा ही दिया है तो हम वही यूज़ करते हैं, घर में ब्रश यूज़ करते हैं। अब टट्टी जो लोग करते हैं उनका दिखाते हैं, देख रहे हो। अब कायदे से दिखा नहीं सकता, यहाँ पे आज भी पुट्टी है। ये है नहर का, यहाँ से पानी आता है, ये है, ये नहर है। नहर मतलब बैठ गई है, बैठ गई है। इसका पानी इतना चिल्ड होता है, यानी ठंडा, कि महाराज पैर डालोगे तो समझ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। पानी चला गया है। तो साथियों, घने जंगल में आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे गांव की दुर्दशा। देख रहे हो यहाँ मिट्टी रखी हुई है, नहर की खुदाई हुई है। अब ये नहर विभाग ने इसी चौड़ीकरण करी हुई है यहाँ पे। तो होता है, किसी को याद आ गया तो कर देते हैं। अखिलेश जी नहर फ्री कर दिए थे, अखिलेश जी नहर फ्री कर दिए थे और उत्तराखंड में सरकार ने नहर का पानी बंद कर दिया था। 2000 शायद 11 या 9 आसपास की बात। अब किसकी सरकार में बंद हुआ है हमें कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए सरकार ने नहीं भरे, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो नहर को बंद कर दिया गया था। और इधर आए दिन अखिलेश जी या कोई भी किसी की भी सरकार आती है, जैसे मायावती जी को, तो नहर का लगभग माफ़ रखते हैं कि कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आज भी वैसे ही है, कोई आता नहीं है, जलेदारों की नौकरी खतरे में ही पड़ी रहती है। अब ये है पूरा जंगल। हे भगवान करो सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज। आप देखो, आपको कैसा लगता होगा यहाँ पे। ये देखो गिलहरी, गिलहरी गिलहरी गिलहरी। आप गिलहरी पकड़ नहीं सकते हो। ये जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़। भैया सदियों तक कुछ मिले ना मिले, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ ऐसे ही विराजमान रहता है। ये देख लो मेरे पीछे। वास्तव में इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी लंबी चलती है। कई पुश्तों ने हमारे इस पेड़ को देखा है, तो है ऐसे ही। अब आपको जो मैं बता रहा था बांस के बारे में, जो बड़े बड़े विकराल रूप में थे, वो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, विकराल रूप धरी बांस की ये बांस है भाई साहब, लास्ट में यही काम आता है हमारे। इसी की सैया पे बैठोगे और इसी पे नैया पार होगी, और नैया कूदेगी कहाँ जाके, हमारे गोमती में। बस वहाँ के बाद तो ऑटोमेटिक है सीधा वैकुंठ, कर्म के हिसाब से फल।
तो ये बांस हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, हमारे जीवन में तो ज़रूर रखता है, क्योंकि बांस से घर बनाया जा सकता है, जैसे कि छप्पर, छान। अब तो बहुत स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता है देखने के लिए, लोगों ने आरसीसी के मकान ढल दिए हैं। ये देखो, मैं तेरा घाटा टा 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 मोहब्बत की। थोड़ा वाइटनर आएगा क्या? वाइटनर कैसे बढ़ेगा भाई? पहली बार हमने कैमरा चलाया है इतना।